जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने वैशाख स्नान की 5 कथाएं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख स्नान की सास बहू वाली कहानी। 2 सास बहुएं थीं। वैशाख मास आया तो सास बोली, मैं वैशाख स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के यहाँ से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन लिया। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देख बोली, तू ये कहाँ से लाई? तो बहू बोली, ये तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी वैशाख स्नान किया है। सास बोली, तूने कहाँ वैशाख स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से वैशाख स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी कहने वाले और सुनने वाले को सबकी मनोकामना पूरी करना। वैशाख मास में सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए? तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के यहाँ जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन व्यंजन करा दिया। जीम कर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं
उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने भी खातिर करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी की कहानी अनेक अवसरों पर सुनी जाती है। धर्मराज दशमी, कार्तिक मास, बैसाख पूर्णिमा आदि में धर्मराज जी की कहानी सुनने का महत्व है। धर्मराज जी की कहानी को विशेष फलदायी माना गया है। धर्मराज जी की कहानी कथा सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी ये सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती हैं। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसको कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। बैसाख मास में सुनी जाने वाली विश्राम देवता की कहानी। जाटका और भाटका की कहानी। किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों में परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ में चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप,
ताता मांडा तापसी देगी मेरी माय। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जीव। ये सब कर करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया और बहुत बातें की। भाई के पसंद का भोजन जिमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी। आग बुझाते में खुद काला हो गया हूँ। ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले। अब से कर ले नगर बसेरा। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माय। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जीव। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाटका की मासी ने बहुत प्यार दुलार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हाल चाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई। बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों को तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माय। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जावे घी झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारे दिन से वे भूखा प्यासा भटक रहा है। ये कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया। उसकी ससुराल में बहुत आवभगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि बैसाख में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही फल कहानी सुनने वाले कहानी कहने वाले को भी मिले। पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना।
दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धरणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा देख ले। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि धन धान्य देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। पूजा पाठ में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा। साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लपसी का फल लपसी को हो, तपसी का फल तपसी को हो, मेरे कहानी कथा का फल मेरे को हो। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भोलेनाथ, जय माता दी।